हेलो डियर्स, हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 2.18 क्लास 8। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के अंदर डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट्स 3-7, 5-9, L of -4 एंड M of -8 -2 लाई। यानी हमने ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। पहले नंबर पे तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि क्वाड्रेंट जो हैं वो किस तरह के होते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक ओरिजिन है। ओरिजिन से इस तरफ आपके पास जो एक्स है वो पॉजिटिव है, इस तरफ जो आपका एक्स है वो नेगेटिव है। ऊपर आपका जो वाई है, इस तरफ जो वाई है वो आपका पॉजिटिव है ऊपर की तरफ। यहाँ ऊपर की तरफ आपका वाई जो है वो पॉजिटिव है और नीचे की तरफ जो आपका वाई है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये बात जहन में रख लें कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर जब हम इसको कहेंगे कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इसके अंदर हमारा यहाँ से हम देखेंगे एक्स पॉजिटिव है और यहाँ से वाई पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये यूँ जाएंगे हम, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इसके अंदर आपका वाई पॉजिटिव है फर्स्ट पेयर के तौर पर और एक्स आपका नेगेटिव है सेकंड पेयर के तौर पर। फिर हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो ये हमारे पास इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ से हम देखते हैं कि एक्स हमारे पास नेगेटिव है और यहाँ से हमारे पास वाई नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा एक्स पॉजिटिव है और वाई जो है वो नेगेटिव है। अब इसके मुताबिक जो हमारे पास पहला पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है 3-7, यानी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वाई की है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव ये आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, जिसमें एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है और पॉइंट जो हमें गिवन है वो है जे ऑफ 3-7। तो आप देखें कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वैल्यू को। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 5-9, यानी दोनों पॉजिटिव के अंदर 5 भी पॉजिटिव और 9 जो कि वाई की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव। तो जो वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगी, दोनों वैल्यूज़ जब पॉजिटिव होंगी। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है जी एल पॉइंट में देखिए आपका एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव जो है वो दो क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड और थर्ड में। इसमें हमारे पास है जी एल यानी एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, जिसके अंदर आपका दोनों 4 हैं, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है। इसके बाद देखिए हमारे पास दोनों नेगेटिव हैं, -8 और -2। जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, -8 -2। तो ये 4 पॉइंट्स थे जिन्होंने चारों क्वाड्रेंट्स को टच किया, जो दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जिसमें एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, इस घेरे के अंदर होगा, इस वाले घेरे के अंदर। और जो हमारे पास दोनों नेगेटिव वाला है वो हमारा इस घेरे के अंदर होगा, जिसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो 3-7 है, जो आपके पास है ये 3-7 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 5-9 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, जिसमें दोनों नेगेटिव हैं वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमने ग्राफ ड्रा करने हैं। y = -2, जो पहला हमारा ग्राफ है वो है y = -2। तो यहाँ पर हम y एक्सिस एक्स एक्सिस को देखते हैं। ये हमारे पास है जी एक्स एक्सिस, ये वाला हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस है और हमारी जो यानी पहला पार्ट है वो हमारे पास है जी y = -2। तो ये हमारे पास पहला पार्ट है y = -2। तो यहाँ पर हम y क्वाड्रेंट के अंदर जब देखते हैं तो ये हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन से नीचे की तरफ आएंगे। अगर हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ आएंगे तो हमारे पास y पॉजिटिव होगा, ये सारा y एक्सिस है हमारे पास।
तो नीचे की तरफ आएंगे तो y इज इक्वल टू -2 यहाँ पर है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन ऐसे हम लगाएंगे, ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी y इज इक्वल टू -2, ये वाली स्ट्रेट लाइन पैमाना रख के लगा लें आप। इसके बाद देखिए हमारे पास पार्ट है जी y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 को देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से ऊपर की तरफ मैप करें 1 2 3 4 5, तो यहाँ जो हम लाइन लगाएंगे ये जो हमारी लाइन होगी दिस विल बी y इज इक्वल टू 5। इसके बाद देखें, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसके बाद देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 के लिए हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आना पड़ेगा। ये जो x इज इक्वल टू -2 है, यहाँ पैमाना रख के जब हम लाइन लगाएंगे ऐसे, तो ये वाली जो लाइन होगी ये आपके पास होगी x इज इक्वल टू -2 लाइन। इसके बाद देखिए हमारे पास जो है y इज इक्वल टू 0 लाइन है। याद रखें ये x एक्सिस होता है, ये सारे का सारा x एक्सिस होता है, ये सारी की सारी x एक्सिस, जिसे हम y इज इक्वल टू 0 कहते हैं। अगर हमसे वो कहे जी आप ड्रा करें x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 जो है ये y एक्सिस होती है। इसके बाद है x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 के लिए हमें पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा। 1 0 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज x इज इक्वल टू 7, तो ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 7 है। यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 2 कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 5 के अंदर देखें, जो हमने ग्राफ बनाना है उसके अंदर आपके पास है y इज इक्वल टू -3x। यहाँ पर हमने कोई से x की कोई वैल्यूज़ जो है वो चूज़ कर लेनी है। फ़र्ज़ करें कि x एक्सिस से हम कोई से 2 पॉइंट या 3 पॉइंट चूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें x इज इक्वल टू -1 अगर हम रखते हैं, तो हमारे पास जो y का रिज़ल्ट है वो क्या आता है, y इज इक्वल टू -3x है। तो x की जगह हम रखेंगे -1, तो ये हमें प्लस का 3 मिलेगा, क्योंकि दोनों रकमें जब आपके पास प्लस की होती हैं तो आपका माइनस की होती है, तो रिज़ल्ट आपका प्लस में आता है। ये आपको x की यानी y की जो है वो वैल्यू मिल गई। इसका मतलब ये होगा x इज इक्वल टू -1 के लिए y की वैल्यू जो है वो 3 है। दूसरी वैल्यू हम रखते हैं 0, x इज इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू -3x, x की जगह रखेंगे 0 तो रिज़ल्ट आएगा 0। अब x इज इक्वल टू 0 के लिए y भी हमारे पास 0 आया। तो तीसरी जो वैल्यू हमारे पास है वो ये है कि अगर हम x की वैल्यू जो है वो +1 रखते हैं तो y का रिज़ल्ट क्या आता है, -3 इंटू 1 -3, तो y का रिज़ल्ट आपके पास आता है जी -3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3। तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं वो कुछ यूँ हैं, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर है, ये दूसरा है, ये आपके पास तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है। इन 3 ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके हम ग्राफ सेट करेंगे, और वो ग्राफ देखें आपका कैसे होगा। ऑर्डर्ड पेयर्स को भी गौर करें। आपका पहला पॉइंट है -1 3। अब ग्राफ पेपर पे आपने देखना है कि -1 3 आपका कहाँ बनेगा। -1 3 का मतलब है x की वैल्यू -1 यहाँ से आपको मिलेगी, और y की वैल्यू 3 वो यहाँ से मिलेगी। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर मैं देखूं तो ये वाला है, ये पॉइंट है। ये जो पॉइंट है आपके पास, इसमें -1 और 3 एक पॉइंट आ गया। अब इसके साथ आप दूसरा पॉइंट देखें, आपका 0 0 है। तो 0 0 आपको पता है कि ओरिजिन होता है, इसलिए हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए आपको जस्ट 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है, आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन या इस चीज़ से गलती से बचने के लिए हम तीसरा पॉइंट भी ले लेते हैं। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -3 है। x 1 हमें यहाँ से मिलेगा, y आपका -3 यहाँ से मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा। अब हम पैमानों को रखेंगे और आपको ये शो करवाएंगे कि ये तीनों पॉइंट जो हैं कैसे आपस में एक दूसरे को मिल रहे हैं। ये देखिए जी, ये ब्लैक वाले जो पॉइंट हैं इनको हम
पैमाने से स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। अब जितनी बड़ी चाहे स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो गई और ये ग्राफ ड्रा हो गया जो कि ग्राफ है y = -3x का। हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर देखें x = y = 1/2x है। आप x को वैल्यू दें -1 तो आपका रिजल्ट आता है जी, x को वैल्यू दें -1 तो आप y के साथ -1 रखेंगे तो यहाँ से आपको y मिलेगा -1/2। यानी आपने x -1 रखा तो आपको y मिला -1/2। आप x 0 रखें, यहाँ 0 रखें तो आपको y भी 0 मिलेगा। जब आपने x 0 रखा तो आपको y भी 0 मिला। जब आपने x रखा +1, यहाँ x की जगह +1 तो आपको y मिला, इसको 1 से ज़रब दें तो आपका 1/2 बनता है। यानी जब आपने x 1 रखा तो आपको y मिला 1/2। ये जो 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं हमारे पास, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसके ग्राफ को देखने के लिए यहाँ पर देखें, हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है जी -1 और -1/2। आपका जो पहला पॉइंट है वो है -1 ये वाला और -1/2 वो यहाँ पर आपका बनेगा। तो ये वाला जो पहला पॉइंट है ये आपके पास है ये -1 और -1/2 है, जो पहला पॉइंट है हमारे पास। इसके बाद देखें जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है, ये मैंने ब्लैक कर दिया। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है जी 0 0 है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट जी, ओरिजिन यानी 0 0। तीसरा पॉइंट देखिए, जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास वो है जी 1 और 1/2, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू यहाँ से हाफ है। तो ये पॉइंट है हमारे पास। अब आप खुद पैमाना रख के देख लें, इन 3 पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। यू कैन सी। वैसे कुछ लोगों ने 4 पॉइंट्स भी लिए हुए हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन के ड्रा के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट भी मिल जाएं तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है जी y = 1/2x की स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए पार्ट नंबर 8 के अंदर आपके पास है 2x - y = 4, जिसका आप देखिए y को इस तरफ ले जाएं तो प्लस में आ जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 2x - 4। इसे हमने इस तरह करके लिख लिया। अब इसका क्या होगा, इसका हमने ये करना है कि x की वैल्यू देते जाएं और y की वैल्यू निकालते जाएं। अब अगर हम x की वैल्यू देते हैं जी -1 तो y की वैल्यू आती है आपके पास -2 -4 -6, ये y की वैल्यू है। यानी जब हमने x दिया -1 तो y आया -6। अब देखिए जब हम x की वैल्यू देते हैं जी 0 तो y की वैल्यू आती है 0 -4 -4, ये y की वैल्यू आ जाती है जी। जब आप x 0 देते हैं तो y आपको मिलता है जी -4, और जब आप x 1 देते हैं तो आपको y मिलता है -2। देखिए नफ़ी के 4 है, प्लस का 2 है, तो y की वैल्यू -2 मिलती है जब आप x 1 देते हैं। अब हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ में देखें कि जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो जो ग्राफ इसका होगा, यहाँ पर जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो है -1 -6। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू देखेंगे -1 जो कि ये वाली है, और y की वैल्यू देखेंगे 6 जो कि ये वाली है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट का नाम होगा -1 6, ये हमें पहला पॉइंट मिला है। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, वो है 0 -4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, ये यहाँ पर ये पॉइंट लगेगा। ये आपका है जी 0
-4, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपके पास है 1 - 2, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -2। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू -2। तो ये आपकी जो है ग्राफ आपका जो बनेगा, ये थोड़ी सी माजरत के साथ यहाँ पर देखें आपके पास पॉइंट जो था वो था -1 -6। तो ये जो -1 -6 है ये आपका बनना था यहाँ पर, ये पॉइंट x की जगह आपने -1 यहाँ से देखना था, y -6 यहाँ पर देखना था। ये पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट। अब जबकि हमें तीसरा पॉइंट देखना है तो तीसरा पॉइंट आपके पास है 1 - 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू आपके पास -2, वो ये वाली है। तो जो आपका तीसरा पॉइंट बनेगा, तीसरा जो पॉइंट बनेगा उसमें x की वैल्यू 1 है, y की -2 है, वो यहाँ पे बनेगा। तो आपके 3 पॉइंट 1, 2 और 3 यहाँ पर बने हैं। तो आप तीनों को जो है वो पैमाने से मिला देंगे तो आपका जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपके पास है जी y = 2x - 4 के स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। इस पार्ट के अंदर देखिए हमारे पास है 4x - y = 0। यहाँ से y को इस तरफ ले जाएं तो 0 + y के इक्वल होता है। इसे आप सीधा करके लिख लें तो आपके पास होगा y = 4x। तो इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है। x की वैल्यू अगर हम -1 रखें तो 4x है, y = 4x है। तो 4 × -1 आपका -4 आएगा, ये y का रिज़ल्ट होगा। यानी जब हम x -1 रखते हैं तो हमारा y आता है -4, और जब हम x 0 रखते हैं तो हमें y भी 0 मिलता है, और जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें y मिलता है जी 4। तो ये पहली क्वांटिटी, ये दूसरा पॉइंट, ये आपके पास तीसरा पॉइंट। इन 3 पॉइंट्स को लेके हमने ग्राफ ड्रा करना है। देखिए जी 3 पॉइंट्स हैं, 1 - 4, x की वैल्यू आपके पास है 1 और y की वैल्यू आपके पास है -4। ये आप इसको अगर एक्सटेंड करें तो यहाँ पर आपका -4 बनेगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -4। तो ये जो आपके पास पॉइंट है ये पहला पॉइंट बनेगा। दूसरी आपके पास है 0 0, 0 0 हमेशा ओरिजिन होता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपके पास है 1 4, यानी x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू आपके पास, x की वैल्यू 1 यहाँ से देखेंगे और y की वैल्यू जो होगी, ये जो -1 -4 है, सॉरी, वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। यहाँ से हम -1 देखेंगे, यहाँ से -4। तो ये पहला पॉइंट होगा आपका -1 -4, -1 -4 पहला पॉइंट, -1 -4। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो आपका ओरिजिन है, 0 0 है, तो वो ये वाला हो गया। और तीसरा पॉइंट आपके पास है 1 4, x की वैल्यू 1 देंगे, y की वैल्यू 4 देंगे, ये आपको यहाँ पर कहीं मिलेगा, ये इस जगह पे पॉइंट होगा। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। पॉइंट्स आपके सामने हैं, इसको मैं टेढ़ा कर देता हूँ पॉइंट्स को, क्योंकि ये पूरी तरह आ नहीं रहे, पॉइंट्स दूर लग गए हैं। ग्राफ इसी तरह बनते हैं, बाज़ औक़ात पॉइंट इनके करीब होते हैं, बाज़ औक़ात दूर चले जाते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ये जो स्ट्रेट लाइन है आपके पास y = 4x की स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर पहले तो हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे गिवन इक्वेशन को देख के। x को वैल्यू देते हैं पहले -1, तो आपको मिलेगा जी +3 और +3, y की वैल्यू 6 मिल जाएगी। यानी जब आपने x -1 रखा तो आपको y मिला जी +6। अब जब आप x 0 रखेंगे, 0 रखें, तो आपको 0 + 3 मिलेगा जो कि 3 के इक्वल है। तो x 0 रखने से y आपको 3 मिला। फिर आप x जो है वो +1 रखेंगे, 1 रखने से आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप x 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आपको
0 मिलेगी। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं जी। टेबल में जो हमें पहली वैल्यू मिली है वो मिली है x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 6। तो आपका जो x -1 है वो यहाँ पर है और y की वैल्यू 6 यहाँ पर है। तो आपका जो पहला पॉइंट होगा वो यहाँ पर बनेगा। दूसरे पॉइंट को देखिए, आपके पास है 0 3, x 0 y 3, ये वाला। तीसरा पॉइंट देखिए, आपके पास है 1 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x एक्सेस के ऊपर होगी। तीनों डॉट्स को आप मिला दें तो आपकी स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है वो ड्रा हो जाएगा जी। ये आपके पास ग्राफ है y = -3x + 3 स्ट्रेट लाइन का।